डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, मोहन, इत्यादि। इसी प्रकार प्लेस का अर्थ है स्थान। किसी भी स्थान का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे इस समय हम सुखपुरा में है, सुखपुरा एक स्थान का नाम है। सुखपुरा, बलिया, तो ये प्लेस के ये नाम है, सुखपुरा, बलिया। थिंग्स में वस्तुएं आती हैं, और वस्तु में कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे पेन, बुक, ये सब वस्तु हैं। टेबल, चेयर, फैन, ये सब वस्तु में आएंगे। क्वालिटी यानी कि गुण, क्वालिटी गुण को कहते हैं। और इसमें जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी एक गुण है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक गुण हो गया। कंडीशन में हम दशा को देखते हैं। कंडीशन का अर्थ है दशा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत ही खुश होता है, खुशी मनाता है, वो भी एक व्यक्ति की दशा होती है। कभी व्यक्ति काफ़ी दुखित हो जाता है, यह भी एक व्यक्ति की दशा है। तो दशा में जैसे इलनेस, ओके। एक्शन कार्यकलाप को कहते हैं। कार्यकलाप, एक्शन। तो कार्यकलाप में जैसे मूवमेंट एक्शन को कहेंगे। मूवमेंट, गति हो रही है, ये क्या है, एक एक्शन है। इस प्रकार हमने देखा नंबर 1 पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नंबर 2 में देखा प्लेस, स्थान, यहाँ पर किसी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे सुखपुरा है, बलिया है। थिंग्स, वस्तुओं के नाम कुछ भी हो सकते हैं, पेन है, बुक है, टेबल है, चेयर है। क्वालिटी, गुण जैसे ऑनेस्टी एक गुण है, ईमानदारी। कंडीशन, दशा, इलनेस, जैसे बीमारी एक दशा को दर्शाती है। एक्शन, कार्यकलाप, जैसे मूवमेंट, ये एक्शन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, नाउन में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन अर्थात संज्ञा को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ग होगा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड। वह नाउन्स, वह संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, ऐसे नाउन का नाम होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स,
तो इसमें आप देख रहे हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक ये टीम है और इसमें कितने खिलाड़ी हैं उनको हम गिन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां देखें तो छात्रों का एक क्लास है, छात्रों की कक्षा है और उस कक्षा में कितने छात्र हैं उनको हम गिन सकते हैं। तो वे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। ओके, अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं। द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। जैसे वाटर, क्या वाटर का हम गणना कर सकते हैं? वाटर का गणना हम नहीं कर सकते, इसलिए यह है अनकाउंटेबल नाउन। ऑयल, ऑयल का भी हम गणना नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, इसकी भी हम गणना नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, अब ये तो कहा जाता है कि हाँ भाई वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वह व्यक्ति उतना ईमानदार नहीं है, इस तरह से एक हम आइडिया जरूर लगाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार है, ये काउंट नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति कम ईमानदार है तो कितना कम ईमानदार है इसका हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे भूख, हमें भूख लगी हुई है तो हम इसका काउंट नहीं कर सकते कि हमें कितनी भूख लगी है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा भूख लगी है, हमें कम भूख लगी है, ये बात हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर में उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे नाउन को हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन फर्दर divided into 3 subgroups: proper noun, common noun, collective noun। काउंटेबल नाउन को फिर हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई नाम होता है। जैसे हम कहेंगे राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है। श्याम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष रूप से एक व्यक्ति का इसमें नाम आता है। ओके, इसी प्रकार से एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन जैसे हम कहते हैं बॉयज, तो भाई लड़के हैं, उस लड़के में किस लड़के की बात हो रही है ये नहीं कहा जा रहा है, बॉय कह दिया गया तो बॉय एक लड़कों की जाति को बतलाता है। इसी तरह से हमने कह दिए मैन, हमने कह दिया ओमैन, तो ये क्या बतला रहा है? यह एक जाति को बतला रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा और ये कॉमन नाउन है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्शन का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पर टीम कहने से एक समूह का बोध होता है। अगर हम कहते हैं क्लास, तो वहाँ पर एक समूह का बोध होता है। तो वह शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो तो उसको हम रखेंगे कलेक्टिव नाउन में, समूहवाचक में। ओके, द नाउन्स व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, तो इसमें प्रॉपर पर्सन की बात होती है, प्रॉपर प्लेस की बात होती है, इसमें प्रॉपर थिंग की बात होती है, इसमें प्रॉपर पर्सन में कोई नाम हो गया जैसे राम, प्रॉपर प्लेस में नाम हो गया जैसे सुखपुरा, ये प्रॉपर एक विलेज का नाम है। प्रॉपर थिंग की हम बात करेंगे, जैसे बुक का नाम हम लिख देते हैं रामायण। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये सब प्रॉपरली
इनका नाम लिया जा रहा है। जैसे राम एक प्रॉपर पर्सन है, सुपुरा एक प्रॉपर प्लेस है, और रामायण एक प्रॉपर बुक है। द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, कॉमन प्लेसेस एंड कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन पर्सन। अगर हम देखें कॉमन पर्सन तो हमने बोल दिया बॉय। तो बॉय, अब किस लड़के की बात की जा रही है ये तो स्पष्ट नहीं है, तो ये कॉमन हो गया क्योंकि बॉय में बहुत सारे लड़के आएंगे। कॉमन प्लेसेस, कॉमन प्लेसेस में हमने लिख दिया सिटी। तो कोई भी यहाँ पर शहर हो सकता है, सिटी हमने लिख दिया। तो सिटी में जैसे बलिया सिटी भी हो जाएगा, सिटी में गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी, इलाहाबाद सिटी, ये सब नाम आ जाएगा। तो सिटी एक कॉमन नाउन को बतला रहा है। इसी प्रकार अगर हम लिखें कॉमन थिंग, कॉमन थिंग, इसमें जैसे हमने लिख दिया बुक, तो कोई भी किताब हो सकती है। ओके, तो यहाँ कोई भी किताब ये हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। तो बॉय एक कॉमन पर्सन में आ जाएगा, बॉय एक कॉमन पर्सन है, सिटी एक कॉमन प्लेस है, बुक एक कॉमन थिंग है। The noun which denotes group of person and collection of things is called collective noun। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप का यहाँ पर बोध हो रहा है। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह है। जैसे हम कह दें ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो वो एक समूह को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये फूल के गुच्छों को बतला रहा है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब जैसे यहाँ पर मटेरियल का बोध होता है, द्रव्य का बोध होता है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक भाव, एक फीलिंग का यहाँ पर बोध होता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कॉपर है, तो कॉपर एक मटेरियल का नाम है, सिल्वर एक मटेरियल का नाम है, टी एक मटेरियल का नाम है। तो जो भी मटेरियल्स हैं ये सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिए विजडम, बुद्धिमानी, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइड, हमें गर्व है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि मटेरियल नाउन को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते। आप किसी की ईमानदारी को कैसे छुएंगे? कोई गर्व कर रहा है तो कोई वस्तु तो है नहीं कि उसको हम टच कर दें। तो इस तरह से हम दोनों में ये डिफरेंस कर सकते हैं कि मटेरियल नाउन को हम टच कर सकते हैं, वह एक वस्तु है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक भाव है, वह वस्तु नहीं है और इसे छुआ नहीं जा सकता, बस केवल फीलिंग किया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आइए देखते हैं। स्पीक आउट द नाउन्स एंड स्टेट काइंड्स इन सेंटेंसेस। जैसे क्वेश्चन है, बीना इज ए लेबोरियस वुमेन। तो बीना प्रॉपर नाउन है,
प्रॉपर नाउन। आगे पढ़िए। इज ए लेबोरियस वुमेन, और वुमेन कॉमन नाउन है। इस तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रो इट टू श्वेता। तो इसमें आइए हम देखते हैं। तो इसमें अंशु प्रॉपर नाउन है। ओके, ये प्रॉपर नाउन हो गया अंशु। यहाँ श्वेता की अगर बात करें तो ये भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बॉल, बॉल कॉमन नाउन है। बॉल कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। क्वेश्चन, द jury were divided in their opinions। तो इसमें जूरी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़िए। were divided in their opinions। ओपिनियंस कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। In this example, jury is the collective noun and opinions common noun. Next example, I have gold and silver। तो इसमें हम देख रहे हैं कि गोल्ड मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन, और यहाँ सिल्वर भी मेटेरियल नाउन है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड मेटेरियल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो इसमें हम देख रहे हैं सोल्जर्स कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, और जो बहादुरी है वो एक फीलिंग है, तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इसमें हम देखेंगे लंदन प्रॉपर नाउन है, इंग्लैंड प्रॉपर नाउन, सॉरी, जबकि कैपिटल कॉमन नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि नाउन कुछ तो समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं। फिर हम इंग्लिश के सेकेंड पार्ट में दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।